तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर नमन अकेडमी में। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की गणित की हमारी ये चौथी क्लास है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के वो सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हमने उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो क्वेश्चन बुकलेट जो मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई थी, जिनके क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, एक बार मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद बोर्ड पे लिखूंगा, उतनी देर में आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक में से भाग देने पर हर दशा में शेष 7 बचे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें, जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 बचे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमारा दिमाग सबसे पहले जाना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 टाइम 9, 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 12, 18, 21 और 24 इन चारों संख्याओं का भाग दे दें अपन, उसके बाद भी शेषफल 7 बच जाए। शेषफल हमारे बचेगा 7, लेकिन वो संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की। हमने जो एलसीएम में सीखा था वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल सबसे छोटा नंबर होता है जिसके अंदर जो इसका गुणज होता है। अब हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 18, 21, 24 जो हमने भागफल विधि की सीखी थी गुणनखंड करने की, उस विधि से सबसे इजीएस्ट तरीके से हम निकालेंगे। 2 का देते हैं, 2 छिक्की 12, 2 नाम 18, 21 ऐसे का ऐसा ही, 2 12 24। उसके बाद फिर से हम 2 का देते हैं, 2 तिया 6, 9, 21 ऐसे का ऐसा ही, 2 छिक्की 12। 2 का फिर से देते हैं, 3 9 21, 2 तिया 6। 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 1 1 7 1। उसके बाद 7 1 1 1 और 1, अंत में 1 बचने के बाद इन सभी को गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। 7 या 21 21 थी, 63 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, 252 दूनी 504। तो इसका उत्तर निकल कर आएगा 504। इसका एलसीएम आ रहा है हमारे 504। अब हमें देखना है 4 अंकों की संख्या निकालनी है जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग जिस सबसे बड़ी संख्या में चला जाएगा उसी संख्या में इसका भी भाग पूरा चला जाएगा। अगर इसका भाग पूरा जा रहा है तो इनका भी भाग पूरा जा रहा है, क्योंकि ये इसका एलसीएम है। तो वो वाली संख्या इसमें हमें भाग देना है, उसके बाद हमें वो वाली संख्या प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस संख्या का भाग उसमें जाने का मतलब है वो इस सबसे भी विभाजित हो रही है। और सबसे पहले वो संख्या हम निकालेंगे, उसके बाद हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो 504 का भाग इसमें देके देख लेते हैं अपन सीधे 504 9999 कितनी बार में जा रहा है। अगर 2 बार देंगे तो ये 1000 से ऊपर निकल जाएगी, तो सबसे पहले 1 बार देंगे तो 504, 9 में से 4 गए तो 5 9 4, 4 से 95 ऊपर से उतारे 9। अब कितनी बार देंगे, अगर 10 बार देंगे तो 5000 से ऊपर निकल जाएगी, तो 9 बार देंगे हम इसका भाग। 9 बार देंगे, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45, ये आ गया। 9 में से 4 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 423 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब है ऐसी संख्या इस संख्या में से 423 को घटाने के बाद हमें प्राप्त होगी जिसका भाग 504 का भाग अगर हम उस संख्या में देंगे तो वो पूरी बार चला जाएगा। चलो 423 इस संख्या में से घटाते हैं हम, 9999
99, इसमें से घटाएंगे 423, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 4 गए तो 5 और 9576। 9576 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंदर 504 का भाग देने पर पूरी पूरी बार चला जाएगा। 9576 ही 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है जिसके अंदर 12 का, 18 का, 21 का और 24 का चारों का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। मतलब ये इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, चार अंकों का इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका ये। HCM ये नई टर्म आई है, हमने सीखा है HCF, LCM, ये नई टर्म आई है HCM, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 4 अंकों की जो संख्या है इसके अंदर 12, 18, 21 और 24 सभी का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। लेकिन ये जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 बचे, शेषफल बचना चाहिए हमारा 7। 12 का भाग देंगे तब भी पूरी बार जाएगा, 18 का देंगे तब भी पूरी बार जाएगा, 21 और 24 में से इन दोनों का भी देंगे तब भी पूरी बार जाएगा। अगर हम इसके अंदर 7 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9583, 9583। ये एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ है हमें जिसके अंदर 12, 18, 21 और 24 चारों संख्याओं में से किसी का भी भाग दो, हमें शेषफल 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, हमारा आंसर होगा 9583। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर हमारे क्या आया था, 9583। किस किसने सही किया था आंसर कमेंट में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रैक्शन से भिन्न है 11/14, 55/42, 33/55 और 44/63। इनका हमें निकालना है LCM। हमने सभी साधारण संख्याओं का LCM ज्ञात किया था। अब आइए भिन्नों वाली संख्याएं। भिन्नों वाली संख्याओं का हमें अभी तक LCM ज्ञात नहीं किया है। भिन्नों वाली संख्याओं का LCM ज्ञात करने के लिए एक विधि है। अगर हमें LCM ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब अंश वाली जितनी भी संख्याएं हैं, तो अंश वाली संख्याओं का निकालना होगा LCM। और हर में जितनी भी संख्याएं हैं उनका हमें निकालना होगा HCF। तो इसके अंदर केवल LCM नहीं निकलेगा, ये प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसका LCM निकालिए, लेकिन इसका अंश का LCM निकलेगा और हर का निकलेगा HCF। तो चलिए इसके अंश को सबसे पहले लेते हैं। अंश में 11, 55, 33 और 44, इसका निकालना है अपन को LCM। इसका LCM निकालते हैं। कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, 11 का। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 11 चौक 44। उसके बाद देते हैं हम 2 का 1, 5, 3, 2। उसके बाद फिर से 2 का 1, 5, 3 और 1। उसके बाद 3, 1, 5, 1, 1। उसके बाद 5, 1, 1 और 1। 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 × 11 660। क्या आया, 660। 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, दूनी 60 × 11 = 660। इसका LCM आया हर का, अंशों का LCM आया 660। अब निकालना है हर का HCF। हर का HCF निकलेगा 14, 42, 55 और 63। इसका HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ढूंढना होगा इन चारों संख्याओं में भाग जाने वाली ऐसी संख्या। कौन सी संख्या है ऐसी कि इन चारों संख्याओं में भाग चला जाए। क्या 11 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 4 का नहीं, 5 का नहीं, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुई अपन से, यहाँ पे आएगा 33/33, सॉरी, यहाँ पे आएगा 33/35, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई। तो यहाँ पे निकालना है हमें 55 की जगह 35 का। तो चलिए अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है, बिल्कुल 7 का भाग जा रहा है। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 7 नाम 63। उसके बाद ऐसी कोई संख्या बचती है कि जिसका भाग जा रहा है 2,
6 5 9 बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं सारी, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 7। एचसीएफ होगा 7। तो जब भी हमें एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा भिन्नों का, तो उसका सूत्र बन जाएगा एलसीएम बटा एचसीएफ। एलसीएम हमने निकाला इसका, उसका एलसीएम निकला है 660, एचसीएफ निकला है इसका 7, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसका इन भिन्नों का जो एलसीएम निकलेगा वो निकल के आएगा 660 बटे 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर निकल के आया 660 बटे 7। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर 8 क्रमशः 8, 13 और 18 बचे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं लिखूंगा इसके वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए सबसे पहले निकालते हैं हम एलसीएम 20, 25 और 30 का। 20, 25 और 30 में 2, 10, 25 ऐसे का ऐसा ही 15। उसके बाद देते हैं हम 2, 5, 25, 15। उसके बाद हम देंगे 5 का, 5, 5 एकम 5, 5 हम 25, 5 3 15। उसके बाद में 5, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 3 पंजे 15, 15 5 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। क्या निकल के आया 300? इसका एलसीएम, क्या निकल के आया 300। अब ये बोल रहा है क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचना चाहिए। अगर 20 का भाग 300 में देंगे तो पूरी बार चला जाएगा, 25 का भाग देंगे तो भी पूरी बार जाएगा, 30 का भाग देंगे तब भी पूरी बार जाएगा। लेकिन ये बोल रहा है कि आपको शेषफल बचना चाहिए। अगर 20 का भाग 2 तो शेषफल बचना चाहिए 8, 25 का 2 तो बचना चाहिए 13, 30 का 2 तो बचना चाहिए 18। अगर ये बोलता कि भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल अलग अलग नहीं बोलता और बोलता कि शेषफल 2 बचना चाहिए, तो हम इसका उत्तर हो जाता 302। इसमें 2 जोड़ देते, लेकिन ये क्रमशः शेषफल अलग अलग बता रहा है। अब ये अलग अलग की जगह आप शॉर्टकट विधि अगर इसमें यूज में लेना चाहें तो आप ये चीज देख सकते हैं कि 8 इसमें मांग रहा है शेषफल 13, इसमें मांग रहा है शेषफल 18। इनमें तीनों में कॉमन आ रहा है 12। 20 में से 8 गए तो 12, 25 में से 13 गए तो 12, 30 में से 18 गए तो 12। अगर बेसिक मेथड से हम देखेंगे तो उसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, 20 का भाग 300 में पूरी बार जा रहा है। उससे पहले ऐसी कौन सी संख्या है, क्योंकि हमें लीस्ट कम से कम वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 20 का भाग पूरी बार जा रहा है? अगर 300 में जा रहा है तो इधर 280 में भी जा रहा है। 280 में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर हमें शेषफल 8 प्राप्त करना है तो वो संख्या में 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 288 हो जाएगी। अब 288 में हम भाग देंगे 20 का तो शेषफल बचेगा 8। क्या हम 25 का भाग 288 में देने पर शेषफल 8 प्राप्त कर सकते हैं? 25 का भाग 288 में 2, आप 25 को 11 से गुणा करते आएंगे 275 और शेषफल बच जाएगा 13। जी हाँ बिल्कुल। 30 का भाग अगर हम 288 में देंगे तो क्या हमारे शेषफल 18 बच सकता है? देख सकते हैं अपन। 30 का भाग भी दे के देख लेंगे। 30 का भाग देंगे अगर हम 9 बार तो कितने बचेंगे? 270। तो 18 शेषफल बिल्कुल बचेंगे। तो 288 वो नंबर होगा, 288 होगी वो संख्या जिसका 20 का, 25 का, 30 का भाग देने पर क्रमशः शेषफल बचेगा 8, 13 और 18। तो हमारा उत्तर होगा 288। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हमें आज फटाफट से क्वेश्चन खत्म करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1.75, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। 1.75 और 5.6 तथा 7 का HCF ज्ञात कीजिए। तथा 7 का HCF ज्ञात कीजिए। अब हमने पॉइंट्स वाले संख्याओं का तो कभी, दशमलव वाली संख्याओं का तो कभी HCF भी ज्ञात नहीं किया, ना LCM ज्ञात किया है। ये आया नया क्वेश्चन। इसको करने का भी तरीका वही है जो भिन्न वाले में भी हमने किया था थोड़ी देर पहले। भिन्नों का जिस तरीके से HCF और LCM निकाला जाएगा, उसी तरीके से दशमलव वाली संख्याओं का भी HCF और LCM निकाला जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हमें दशमलव संख्याओं को सबसे पहले भिन्न रूप में बदलना होगा। तो आइए बदलते हैं सबसे पहले इनको भिन्नों के रूप में। इसका हो जाएगा 175/100, इसका हो जाएगा 56/10, इसका हो जाएगा 7/1। ये बदल गए भिन्न के रूप में। इनको सरलतम रूप में बदल लेते हैं अपन। सरलतम रूप में बदलने के बाद 25 7 175, 25 चौक 100, इधर से 2 का 28, 2 पंजे 10। अब ये बदल जाएगी 7/4, 28/5 और 7/1। ये हमारी संख्याएं हैं जिनका हमें निकालना है HCF। अगर हमें HCF निकालना है तो अंश वाली संख्याओं का HCF निकलेगा और हर वाली संख्याओं का निकलेगा LCM, क्योंकि फॉर्मूला हो गया अब हमारे पास HCF/LCM। ये आएगा हमारा उत्तर। तो HCF इसका निकालते हैं फटाफट से। 7, 28 और 7, इसका HCF 7 1 7 चौक 28, 7 7 एकम 7। चलिए 1 4 1। अब ऐसी भी कोई भी संख्या नहीं बची जिसका भाग जाएगा, तो 7 ही इसका होगा HCF। तो ऊपर आ जाएगा 7, बटा में आएगा 4 5 और 1 का LCM 4, 5 और 1 का LCM 4 का 2 दूनी 4, 5 1 2 1 5 5 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 इसका आएगा LCM। तो 7/20 इसका हो जाएगा उत्तर। ये क्वेश्चन करना है हमें एग्जाम में 2 से 10 सेकंड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर है हमारे 7/20। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है 0.36, 1.2, 4.8 का LCM निकालिए। इसका LCM निकाल लेंगे हम उसी तरीके से। इसका LCM निकालेगा, इसका हो जाएगा 36/100, इसका हो जाएगा 12/10, इसका हो जाएगा 48/10। चलिए इसको साधारण भिन्न के रूप में बदल देते हैं अपन। 2 छिकी 12, 2 पंजे 10, इसको बदलते हैं 2 24, 2 पंजे 10, इसको बदलते हैं 4 नाम 36, 25 चौक 4, 9/25, इधर आया 6/5, इधर आया 24/5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली संख्याओं का निकलेगा LCM, नीचे वाली संख्याओं का निकलेगा HCF, क्योंकि हमें निकालने के लिए बोला गया है LCM। जिस भी संख्या का LCM निकालने के लिए बोला जाएगा तो अंश में निकलेगा LCM, हर में निकलेगा HCF। LCM/HCF। तो 9 6 और 24 इन संख्याओं का निकालेंगे हम LCM। 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 3 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 1 1 4, 2 1 1 2 2 1 1 1, 2 दूनी 4, 4 3 12, दूनी 24 थी 72, 72 इसका निकल के आ गया LCM। अब इसका निकालते हैं 25 5 और 5, 25 5 और 5, इसका निकालेंगे हम HCF। 5 हम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहीं पे आ गया हमारा उत्तर 5, 72/5। अब इसका इसी फॉर्म में उत्तर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट दशमलव वाले फॉर्म में, तो इसका उत्तर भी होगा दशमलव वाली फॉर्म में। तो चलिए इसका उत्तर निकालते हैं, भाग देते हैं इसका। 5 एकम 5, बचे 2, 5 चौक 20, फिर से बचे 2, फिर 5 चौक 20, 14.4 इसका उत्तर निकल के आने वाला है। इसका उत्तर निकल के आने वाला है 14.4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 14/33, 42/55, 21/22, इसका HCF निकालना है। इसका निकालना है HCF। बहुत सारे हो गए इसी टाइप के क्वेश्चन,
इस वाले क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट से, तब तक मैं इसको करता हूँ। 14, 42 और 21 इसका निकालना है हमें HCF, क्योंकि निकालने के लिए बोला गया है HCF। फॉर्मूला बन गया HCF बटे LCM। तो HCF इसका निकलेगा 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 या 21, 7 इसका हो गया HCF। तो 7 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 33, 55 और 22 का LCM 11 या 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 इंटू 11 330 और इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 7/330। आपको कैलकुलेशन में फास्ट होना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर, इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। चलिए ये तो बहुत सीधा प्रश्न हो गया आपके लिए, लेकिन आगे लिखा हुआ है परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। 13 से पूर्णतया विभक्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। चलिए सबसे पहले वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं हम। छोटी से छोटी संख्या मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM हमारा ज्ञात करना है हमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का। चलो क्या आएगा? 3 सबसे पहले 3, 1, 5, 3 दूनी 6, 8 वैसा का वैसा ही, 10 वैसा का वैसा ही, 3 चौक 12। 2 का दे देते हैं 1, 5, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर से एक बार 2 का चला जाएगा 1, 5, 1, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2। उसके बाद फिर से 2 का चला जाएगा 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5 का एक बार चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 थी 120। LCM निकल के आया इसका 120। LCM कितना निकल के आया? 120। अब ज्ञात करना है कि शेष 2 बचे। ठीक है, शेष 2 बचेंगे तो इधर आ जाएगा 122। लेकिन क्या 122 में 13 का पूरे बार भाग जा रहा है? क्या 122 में 13 का पूरी बार भाग जा रहा है? तो कौन सी संख्या ऐसी होगी? अब हमें ध्यान में ये भी रखना है कि इन सभी संख्याओं से वो संख्या पूरी बार विभाजित भी हो और 2 भी शेष बचे। तो ठीक है, ये 2 शेष बचे, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब हमें ध्यान में रखना है कि 13 से पूरी भाग भी जानी चाहिए। तो 13 का भाग पूरी बार जाए, उसके लिए इसमें तो पूरी बार जा नहीं रहा। अब हमें जोड़कर देखना होगा कि 122 के बाद इसी के गुणज 120 के ही वो गुणज होंगे। 120 के वो गुणज होंगे जो उसमें जुड़ते जाएंगे। 120 का ही वो गुणज होगा और जिसमें 2 भी जुड़ता जाएगा, उसके बाद 13 का पूरा भाग चला जाए। तो चलिए करके देखते हैं। इसका गुणा जाएंगे 240, उसके बाद 360, उसके बाद 120 चौक 480, उसके बाद 600, उसके बाद आ जाएगा 720, उसके बाद आ जाएगा 840, उसके बाद आ जाएगा 960, उसके बाद आ जाएगा 1080। ये सभी होंगे 120 के गुणज। क्या होंगे ये? 120 के गुणज। अगर इन सभी संख्याओं का LCM 120 है तो 120 के सभी गुणजों के अंदर इन सभी संख्याओं का पूरी बार भाग चला जाएगा। इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी। इन सभी संख्याओं में 120 के गुणजों में इन 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का भी पूरी बार भाग चला जाएगा। और इनमें अगर पूरी भाग, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर 13 का पूरी बार भाग जा रहा हो? चलिए करके देखते हैं। 13 का इसमें जा रहा है क्या? केवल 2 ही शेष बचने चाहिए हमारे। शेष 2 ही बचने चाहिए, क्योंकि 2 तो हमारे इधर है, इधर से जोड़ देंगे अपन। 13 इसमें नहीं जा रहा। 13 का इसमें जा रहा है,
13 3 39, 13 दूनी 26, नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है 13 3 39, बचेंगे 9, फिर 13 6 78, इसमें भी नहीं जा रहा। इसमें जा रहा है 13 चौक 52, 8 बचेंगे, 13 6 78, फिर से नहीं जा रहा। फिर से इसमें जा रहा है 13 13 6 78, 13 5 65, 7 बचेंगे, 13 चौक 52, 13 5 65, इसमें भी नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है 13 6 78, 6 बचेंगे, 13 चौक 52, इसमें भी नहीं जा रहा है। इसमें जा रहा है 13 13 6 78, 13 7 91, कितने बचे? 5, इसमें भी नहीं जा रहा है। 13 7 91, बचे 5, 0, 13 चौक 52। अगर ये 52 होता तो पूरी पूरी बार भाग चला जाता। तो 960 प्लस 2, 962 एक ऐसा नंबर है जिसमें 13 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, और 3 5 6 8 10 और 12 इनसे भी विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर आएगा 962। ये इसकी प्रोसेस होगी। और ये वाला जो बेसिक मेथड है ये तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं बेसिक पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। बहुत सीधा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। प्रत्येक में से पूर्णतया विभक्त हो। 12 16 18 24 और 32 का सभी का भाग चली जाए, ऐसी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 3 4 5, 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 12 16 18 और 24 और 32 का एलसीएम क्या होगा? 12 24 16 18 32, इन सभी का निकालना है एलसीएम। निकालते हैं। 2 छिक्की 12, 12 दूनी 24, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 16 दूनी 32, 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8 9, 2 आठे 16, 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 3 तिया 9 8, 2 1 1, 2 दूनी 4, 3 2 चौके 8, 2 1 1, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 1 1 1 1, इधर आएगा 2 1 1 1 3 1 और 3। चलिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये 3 है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 ती 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 है इसका एलसीएम। अगर एलसीएम का भाग इसमें चला जाएगा, अगर कोई भी संख्या होगी उसके अंदर अगर एलसीएम का भाग चला जाएगा पूरी तरह, तो इनका भी भाग पूरी तरह चला जाएगा। तो चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देके देखते हैं। 288, 99,999, 288 का 99,999 में देंगे, 5 बार में देंगे तो 1000 से ऊपर निकल जाएगी। 4 बार में देके देखते हैं। 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 3 बचे, 4 दूनी 8 और 3 11, इसमें भी नहीं जाएगा। 3 बार में देके देखते हैं। चलिए फटाफट से 3 बार में देते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 8 गए तो 1। इधर से उतारते हैं। 1359, 4 बार में देंगे। 4 बार में देते हैं। 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32, 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 9 में से 2 गए तो 7, 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 1 गए तो 2, 207 हमारे बच गए। उसके बाद वापस से 9 उतारते हैं। इसके बाद कितनी बार में जाएगा? 6 बार में देते हैं। 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, या 7 बार में, 7 अट्ठे 56, 7 बार में चला जाएगा। 7 अट्ठे 56, 5 7 अट्ठे 56 और 5 61,
7 दूनी 14, 14 और 5 19। 9 में से 6 गए तो 3, 7 में से 1 गए तो 1, 10 में से 1 गए तो 1, सॉरी 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, बचे 6, 7 दूनी 14 और 6 20। यहाँ पे आएंगे हमारे 20। चलिए बचे 63, शेष बच गए 63। 288 का भाग 99,999 में देने पर शेष बचते हैं 63। अगर इसमें से इस संख्या में से 63 कम होती तो 288 का पूरी बार भाग चला जाता। तो इसमें से हम 63 घटा देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका 288 का भी भाग चल जाएगा उसके अंदर, और 12, 16, 18, 24 और 32 का भी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो घटाते हैं, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, बचे 9, 9, 9, 99,936। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। 3 विभिन्न संख्याओं का विभिन्न संख्याओं का 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। इनमें कौन सी संख्या एचसीएफ नहीं हो सकती? नीचे हमें संख्याएं दी हुई है। ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 91 और डी ऑप्शन है 13। इनमें से कौन सी एचसीएफ नहीं हो सकती है? 364 अगर एलसीएम है तो 3 कोई सी भी संख्याएं, एक्स वाई जेड कोई सी भी संख्याएं हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका एचसीएफ इनमें से कौन सी नहीं हो सकती? केवल एलसीएम दिया हुआ है हमें। केवल क्या दिया हुआ है? एलसीएम। अगर एलसीएम, अब हमने पढ़ा था गुणज और गुणनखंड, ये सभी आपस में संबंधित है। गुणज भी इससे संबंधित है, गुणनखंड भी इससे संबंधित है। हमने पढ़ा था 12 और 18 का गुणज क्या होगा? गुणनखंड होंगे इनके 6। क्या होगा इसका गुणनखंड? क्या होगा इसका? एचसीएफ। एचसीएफ होगा इसका 6। और इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा इसका 36। तो क्या 6 का भाग 36 में भी जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अगर इसका भाग 36 में चला जाएगा तो ये इसका एलसीएम होगा। अगर इसका भाग 6 का भाग 36 में नहीं जाता तो ये इसका एलसीएम नहीं होता। 36 के अंदर 6 का भाग भी जाना जरूरी है। यहाँ से कॉमन कॉन्सेप्ट ये बनता है कि एलसीएम में एचसीएफ का पूरी बार भाग चला जाता है। एलसीएम में एचसीएफ का पूरी बार भाग चला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम सीधे ऑप्शंस को उठाकर देखेंगे और भाग देकर देखेंगे 364 के अंदर, जिसमें जिस भी संख्या का पूरी बार भाग चला जाएगा वही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो चलिए भाग देके देखते हैं। 14 का भाग देके देखते हैं। 14 दूनी 28, बचेगा 6, 14 चौक 56, इसमें नहीं होगा। 36 का देके देखते हैं। 36 एकम 36, ये भी कट गया। 91 का देके देखते हैं। 364 में 13 का पहले देके देखते हैं। 13 दूनी 26, बचे 10, 13 अंठे 104। 28 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 का पूरी बार भाग चला गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 13। 364 के अंदर भाग दे रहे हैं हम 13 का। 13 दूनी 26, बचे 10, 104, 13 अंठे 104, तो पूरी भाग चला गया। शेषफल कुछ भी नहीं बचा। अगर एलसीएम 364 है तो इसका एक एचसीएफ 13 भी हो सकता है। और भी एचसीएफ हो सकते हैं, लेकिन 13 भी इसका एक एचसीएफ होगा। लेकिन ये 91, 36 और 14 बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तभी इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में कर सकते हैं। और एग्जामिनर आजकल सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स चल रही है सारे जगत भर में, सारी दुनिया में चल रही है। पूरे यूट्यूब जगत में शॉर्ट ट्रिक्स का बोलबाला है, इसलिए आजकल एग्जामिनर बना रहे हैं बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 1.5 मीटर और 1.2 मीटर की छड़ें हैं। 1.2 मीटर की छड़ें हैं। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर की छड़ें हैं।
दोनों के समान लंबाई की सबसे लंबी छड़ें काटने पर लंबाई क्या होगी? दोनों से समान लंबाई की छड़ें काटने पर लंबाई क्या होगी? इसमें लिखा है दोनों से समान लंबाई की सबसे लंबी छड़ें, सबसे लंबी मतलब HCF, सबसे बड़ी चीज ज्ञात करनी है, इनका निकालना है हमें HCF। HCF कैसे निकालेंगे? पॉइंट वाली संख्याएं हैं, बदल दो भिन्नों में, 15/10, 12/10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, 2 पंजे 10, 3/2, 6/5, इनका निकालना होगा HCF। इसका HCF आएगा 3, इसका LCM आएगा 10, 3/10, इसका मतलब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। ऑप्शंस नहीं लिखे, आपके ऑप्शंस दिए गए थे इसके अंदर। 0.13 मीटर, बी था आपके 0.21 मीटर, सी था आपके 0.3 मीटर, डी था आपके 0.41 मीटर। तो सी इसका आंसर निकल जाएगा 0.3 मीटर। मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा है, हम ऑप्शंस लिखने में टाइम खराब नहीं करेंगे, हम केवल क्वेश्चन लिख के उसको सोल्व कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग 144 है। दो संख्याओं का योग 144 है। दो संख्याओं का योग 144 है, जिनका LCM 420 है। जिनका LCM 420 है। दो संख्याओं का योग है 144, उनका LCM है 420, तो छोटी संख्या होगी। ऑप्शन में दे रखा है आपको A 35, B 42, C 60, D 70। मतलब ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन से ऐसे होगा जैसे हम मान लेते हैं इनमें से 70, अगर पहली संख्या छोटी संख्या 70 होगी तो बड़ी संख्या 74 होगी ऑटोमेटिक, क्योंकि इसका योग दे रखा है x + y का 144। छोटी संख्या अगर हमने 70 मानी तो 70 होगी, तो 74 दूसरी बड़ी संख्या होगी। इसका निकालना पड़ेगा हमें LCM अगर 420 आ गया तो हमारी मानी हुई संख्या सही है, नहीं तो हमारा उत्तर गलत है। चलिए करते हैं। 2 35 37, 5 7 37, 7 1 37, 7 5 35 दूनी 70, 70 इंटू 37, 70 ढाई 700 हो जाएंगे। यहीं पे हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमें तो 420 ही लाने, ये तो 700 से ऊपर चले गए, तो हमारा उत्तर ये नहीं हो सकता। अब मान के देखते हैं 60, अगर फिर छोटी संख्या हमें 60 माननी पड़ेगी, तो बड़ी संख्या अपने आप ही हो जाएगी 84, क्योंकि x + y बराबर दे रखा है 144। बड़ी संख्या ऑटोमेटिक बड़ी संख्या हो गई अपने आप ही 84। अब इसमें देके देखते हैं 2 30, इधर देके देखते हैं 2 चौके 8, 2 दूनी 4, इधर देते हैं 2 15 21, 3 5 7 5 1 7 7 1 1, 7 5 35 थी, 105 दूनी 210 दूनी 420। LCM इसका आएगा 420, इसलिए हमारा उत्तर होगा C 60। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बुकलेट के पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।